नेहा, वी आर बैक। मगजमारी। तो या मुझे आज तुम्हारे से एक सवाल पूछना है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यूनिवर्स में इंसान अकेले हैं या और भी कहीं ह्यूमंस हैं कहीं पे? यार, यूनिवर्स में हमारे अलावा कोई लाइफ है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट एक चीज की मुझे गारंटी है कि जब मेरे घर में अंधेरा होता है ना, मुझे पक्का पता है कि मेरे अलावा वहां पे बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है बाबा। नहीं नहीं, कुछ आई नहीं मीन कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। आई होप सो। नहीं, पर इसी बात को अगर हम एक्सटेंड कर दें कि स्पेस में अंधेरा है, तुम्हें क्या लगता है वहां पे कोई होगा, है ना? यार लेकिन इमेजिन आया सच में कुछ वहां पे लाइफ हुई तो हाउ इंटरेस्टिंग वुड दैट बी। एलियंस हो सकते हैं ना। आई नो। तो ये एक चीज का आंसर जानने के लिए इंसान बहुत सदियों से मगजमारी कर रहा है। हाँ। तो हमने बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए हैं। रेडियो यस। टेलीस्कोप बड़ी बड़ी लगाई धरती पे। अभी एक हमने बहुत बड़ी टेलीस्कोप स्पेस में भेज दी, और बहुत दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर भेज दी स्पेस में। वाओ। वाओ। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए कि हमारी तरह के, अर्थ की तरह जैसे और भी प्लैनेट्स हैं कि नहीं, राइट। पहली बात। फिर उन प्लैनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर कैसा है, जो बाकी हाँ। स्टार्स हैं उनके प्लैनेट होंगे, ऐसी ऐसी चीजें। या फिर और बड़े बेसिक क्वेश्चन कि यूनिवर्स जब पैदा हुआ था, बिग बैंग हुआ था, उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ, स्टार्स करेक्ट, कैसे वी बने। डोंट नो दैट। राइट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट गैलेक्सीज कैसे बनी, हम सब कैसे बने। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अचीवमेंट इंसान की, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 3 एजेंसीज, अमेरिकन, यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज। अमेरिका वाली तो सबको पता है, ना सर। नासा, है ना। तो ये 3 एजेंसीज ने, और बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। आई थिंक 10 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है। वाओ, एक दैट्स ह्यूज। एग्जैक्टली तो ये पिछले साल 25 दिसंबर को ये टेलीस्कोप स्पेस में भेजी थी। मेरी क्रिसमस। और इस टेलीस्कोप ने एग्जैक्टली मैरी क्रिसमस हमें बहुत सुंदर सुंदर कुछ पिक्चर्स भेजी हैं अभी 3-4 दिन पहले, जो कि हर तरफ चर्चा में है। हर लोग अपना अपना स्टेटस लगा रहे हैं, व्हाट्सएप की राइट पिक्चर्स राइट। लगा रहे हैं। वो मैंने भी देखी एंड ट्रस्ट मी आई फाउंड देम रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर फोटोज है वो। हाँ, बट वही देख करके मुझे समझना है एक्चुअली कि हमें क्या नया पता पड़ा है कि सब लोग इतने पागल हो रहे हैं इन इमेजेस के पीछे। एग्जैक्टली उन इमेजेस के पीछे एक तो बहुत सारी साइंस है, और दूसरा बहुत सारी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है लोगों को, मतलब साइंटिस्ट को क्यों हो रही है, हम उसकी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके। ठीक है। ये आज की मगजमारी है। आज मैं थोड़ा सीन चेंज करता हूँ क्योंकि हमें वो पिक्चर्स दिखानी है। पर पहले मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर हम पिक्चर्स ओके। की तरफ चलेंगे, ठीक है। श्योर श्योर। तो यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा है, 2 टेलीस्कोप्स मैं दिखा रहा हूँ जो स्पेस में है। एक लेफ्ट करेक्ट। वाली जेम्स वेब हम्म। स्पेस टेलीस्कोप, हम इसको वेब बोल देंगे, सिर्फ वेब है, वेब टेलीस्कोप। राइट, इट डज लुक लाइक अ वेब हाँ। एक्चुअली, शेप। या दिस इज एक्चुअली हेक्सागोनल शेप, हाँ, उसका मिरर ऐसा। और दूसरा, मतलब राइट साइड पे बहुत पॉपुलर टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने हमें बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स पहले भी भेजी हैं। है यार, ये वेब कहीं स्पाइडरमैन से रिलेटेड तो नहीं है ना? उसका कोई इंस्ट्रूमेंट या उसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं है ना इसमें बनाने में, नहीं नहीं, डिजाइनिंग में? नहीं नहीं, ये नासा के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये, आ जेम्स वेब। तो ओके। ओके, तो ये इस टेलीस्कोप पहली बात तो बहुत बड़ी है, जितना टेनिस का कोर्ट होता है ना, एक टेनिस का फील्ड, उसके इतनी जितनी बड़ी? बड़ी। हाँ, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप उतनी बड़ी टेलीस्कोप है। वाह। और अगर हम इसके दोनों के मिरर्स पे अगर हम ध्यान दें, इसका वेब हम्म। का जो मिरर है ना, ये गोल्डन कलर का है क्योंकि ये गोल्ड प्लेटेड है। ओके। क्या सोने का भाव देखा है तुमने आज का? ये दस यार बिलियन ये डॉलर की टेलीस्कोप है, इसके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो माय गॉड। और राइट साइड पे जो हबल का मिरर है, वो एल्यूमिनियम हाँ। प्लेटेड है। ओके। वो भी सस्ता नहीं है, चाहे एल्यूमिनियम है, तो उसको बनाने में बहुत बहुत पैसा लगता ऑफ कोर्स। है। अब उसका रीजन ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ना लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को देखने के लिए बनी है। अच्छा। मैं थोड़ा ये समझाता हूँ, है ना। हम जो यस। वेवलेंथ्स लाइट की देखते हैं, हम जो लाइट देखते हैं उसको विजिबल लाइट बोलते हैं, हाँ करेक्ट। है ना। विजिबल लाइट से थोड़ी कम एनर्जी की जो लाइट होती है ना, वो इंफ्रारेड लाइट होती है, हम उसको देख नहीं सकते, पर हम राइट सब लोग वो एमिट करते हैं। हमारी राइट। बॉडीज एमिट करती हैं, आसपास की जितनी चीजें हैं सारी इंफ्रारेड लाइट एमिट करती हैं।
हमने प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया है ये ब्रीफली। शायद कहीं ना कहीं जरूर किया होगा, स्पेक्ट्रम राइट। वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस की होंगी। तो यस। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट देख रहा है यूनिवर्स की। उसका रीजन ये है कि जो सबसे पहले स्टार्स और जो सबसे पहली गैलेक्सीज थी, उनकी हम्म। लाइट जो है हम आज भी देख सकते हैं, पर वो इंफ्रारेड रीजन में पहुंच चुकी है उनकी लाइट। ओ। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, तो जो हम्म। इनिशियल लाइट जो मतलब कि बहुत पुरानी गैलेक्सीज, जो सबसे पहली गैलेक्सीज और स्टार्स की जब निकली थी, वो उनकी जो वेव्स हैं वो अब ऐसे एक्सटेंड हो गई हैं, खिंच गई हैं, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। करेक्ट तो वो करेक्ट। एक्सटेंड होके एक्सपैंड होके वेव्स इंफ्रारेड में पहुंचनी है। इसलिए हमने जो, अगर सबसे पहले स्टार्स देखने हैं, अगर सबसे पहली गैलेक्सीज देखनी है, तो हमें इंफ्रारेड लाइट पकड़नी पड़ेगी। वो काम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इतने बड़े मिरर का। ओ। ओके। वाओ। और इसका जो मिरर है हबल टेलीस्कोप से भी काफी बड़ा है। हबल का मिरर जो है वो कुछ 2.4 मीटर डायमीटर का है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर कुछ 6 मीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है हाँ, यार। काफी बड़ा मिरर है। इसलिए छोटे छोटे पैचेस में, मतलब कि एक बड़ा सा मिरर बनाया छोटे छोटे पैचेस में, क्योंकि हम्म। इतने बड़े मिरर को तुम रॉकेट में भेज ही नहीं सकते एक साथ। करेक्ट तो करेक्ट। फोल्ड करके छोटे छोटे पैचेस को मतलब भेजा स्पेस में, फिर अनफोल्ड किया। ओके। ओके चलो ओके। अगली इमेज पे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या है? आगे या। मेरे पास फिर से ये मिरर्स का कंपैरिजन है। तुम देख सकते हो राइट साइड पे मिरर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट एक इंसान भी हम्म। बनाया है लेफ्ट साइड में। इंसान के साइज से हबल का मिरर भी बड़ा है, और जेम्स वेब का तो और भी बड़ा मतलब मैं अपने बाथरूम में चाहती हूँ अपने लिए एक बड़ा सा मिरर, पर ये है। जो इंसान का कंपैरिजन हम वेब से कर रहे हैं इतना बड़ा, तो मतलब नॉट नेसेसरी फॉर मी, हाँ ये बट फॉर द यूनिवर्स ऑफ कोर्स हाँ ये मस्ट। तुम्हारी दीवार जितना है, पूरी जो घर की दीवार होती है हाँ। उसके जितना ही है करेक्ट। ऑलमोस्ट। तो हबल का मिरर है जो, जेम्स का तो बहुत बड़ा है। ओके, तो आगे दिखते हैं। आगे जो नासा ने सबसे पहली पिक्चर रिलीज की, उनके जो प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के जो बाइडन, उन्होंने रिलीज की, वो पिक्चर है ये वाली। ये या दिस पिक्चर इज एक वेरी ब्यूटीफुल। बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है, ये बड़ी स्पेशल पिक्चर है। पहले मैं तुम्हें इस पिक्चर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हाँ। ये वाली पिक्चर को डीप स्पेस इमेज बोलते हैं। डीप फील्ड, डीप फील्ड इमेज बोलते हैं। डीप फील्ड का क्या मतलब है कि तुम वो वाली चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो जो पहले किसी ने देखी नहीं। दूसरी बात, ओ। हबल ने एक्चुअली ये सबसे पहले ऐसी इमेज ली थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप को जो प्रोजेक्ट के मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी डायरेक्शन में लगा दिया, ऐसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया हबल स्पेस टेलीस्कोप को एक बारी, हम्म। जहां से कोई लाइट नहीं नजर आ रही थी। तो उनको इनफैक्ट लोग बोलने लगे कि अरे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारी इतनी प्रेशियस टेलीस्कोप है, इसका मेजरमेंट का उधर से कुछ हाँ। नजर तो आ नहीं रहा। वो कहते कोई बात एग्जैक्टली। नहीं, लगा के रखो, 10 दिन तक लगा के रखो, लाइट पकड़ते रहो धीरे धीरे। 10 दिन तक लाइट पकड़ी, उसके बाद एक इमेज सामने निकल के नजर आई। वो हबल वाली इमेज थी। इससे मिलती जुलती थी पर कम रेजोल्यूशन की थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कंपैरिजन। इसमें जो नीचे ये कम रेजोल्यूशन वाली इमेज मैं ब्लिंक करके दिखा रहा हूँ, ओ, ये हबल वाली है। ये और तो ऊपर जो है, बहुत प्रिटी है। हाँ, और ऊपर वाली ये जो है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की है। अब इस इमेज में क्या खास है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका जब ये दिवाली की लाइट की तरह जल रही है, यही खास बात है इसमें। इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज तुम्हें नजर आ रही है, बहुत सारी गैलेक्सीज। ये स्टार्स नहीं है, ये गैलेक्सीज है। ये सारी गैलेक्सीज है एक्चुअली, बहुत सारी अरे इनमें। हम जनरली अगर ऐसी इमेज देखते हैं और उसमें कुछ ब्लिंक करता हुआ चमकता हुआ दिख जाए, तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि दीज आर स्टार्स। हाँ नहीं, कुछ कुछ इनमें स्टार्स हैं। हाँ, तो ये तुम सही बोल रही हो। जैसे ये वाला एक हाँ स्टार है जो मतलब कि काफी ब्लिंकिंग सा नजर आ रहा है, जिसकी इस तरफ रेड मतलब कुछ रेज भी हाँ नजर आ रही हैं, वो एक स्टार हाँ। है। वो हमारी अच्छा। अपनी गैलेक्सी का स्टार है। उसमें क्या हुआ कि वो रास्ते में आ गया। ओह अच्छा। हमारी टेलीस्कोप इमेज ले रही है बहुत दूर की, बहुत ब्रह्मांड से दूर की, पर ये रास्ते में आ गया, इसलिए ये बहुत बेचारा चमकदार रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, उसे क्या पता उसकी इमेज ली जा रही है। है। तो ये बेचारा रास्ते में फंस गया। पर जो पीछे वाली जो चीजें नजर आ रही है ना, वो सारी हाँ। गैलेक्सीज है, छोटी छोटी नजर आ रही है वो। अब तुम ये इमेजिन करो कि अगर मैं एक ग्रेन, जो मतलब एक सैंड के ग्रेन को एक, हाँ, अपनी आर्म पे मतलब इतनी दूर तक ऐसे पकड़, हम्म। और उसमें से जो यूनिवर्स को मैं अगर मतलब स्काई को देखने की कोशिश करूं, उतने एरिया की ये इमेज है, बस बहुत, उतना सा। बस उतना सा।
यार नेकेड आई से तो ये दिखेगा भी नहीं इजीली। पॉसिबल ही नहीं है, तो इतना इसलिए इतना बड़ा मिरर की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि ये मिरर जो होता है दिस इज लाइक एन आई। हमारी आई जो होती है उसका प्यूपिल का जो डायमीटर ओपनिंग है वो 2-3 mm होती है। तुम इसलिए उसमें बहुत थोड़ी लाइट पकड़ पाते हो, पर वही हाँ। तुम एक मिरर को मतलब बहुत बड़ा एक मिरर बना दिया, जब जैसे 6 मीटर बड़ा मिरर बना दिया, तुम्हारी आंख जैसे मतलब इतनी बड़ी होगी, तुमने वो यूनिवर्स हम्म। की तरफ लगा दी। और वो आंख तुम अगर 10 दिन तक खोल के रखो, जैसे हबल का 2 दिन का मिरर था, 10 दिन तक आंख खोल के रखी और लाइट आती रही, उसके बाद जो इमेज बनी वो है ये इमेज। पर वाह। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हबल अगर ऐसी इमेजेस लेने को 10 दिन या 14 दिन ऐसे ऐसे लेती थी, हम्म। वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सेम इमेज 12 घंटे में ले ली। क्या बात कर रहे हो? और 12 घंटे में वो इमेज ही नहीं ले ली, और बड़ा कुछ मतलब इसकी रेजोल्यूशन भी बढ़ गई, तुम कंपैरिजन अगर करके एकदम देखो तो तुम्हें हाई मतलब कि क्वालिटी। हाँ, हबल वाली इमेज से बेटर नजर आएगी ये वेब या वाली जो ऑफ इमेज है। कोर्स। ये तो टेस्ट मैच से मतलब T20 के टाइमिंग में आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट ऐसी बात हो। ज्यादा एंटरटेनमेंट। और तुम्हें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ, इसमें तुम्हें ना कुछ कुछ चीजें स्ट्रेच्ड आउट नजर आएंगी, जैसे यहाँ पे स्ट्रेच्ड हाँ। आउट नजर आ रही है। करेक्ट करेक्ट, ऐसा खिंच सा गया है कुछ हाँ, कुछ चीजों खिस्सा में। गया है। एक्चुअली वो यस। क्या है, बीच में ना एक गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है, बहुत सारी गैलेक्सीज इकट्ठी होके वहां पे एक क्लस्टर बना रखा है। वो गैलेक्सीज का क्लस्टर का भार इतना ज्यादा है कि वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से लाइट को भी बेंड कर रहा है। वाओ। और क्या हो रहा है कि तुम्हारे इस गैलेक्सी या क्लस्टर के पीछे जो गैलेक्सीज छुपी हुई है ना, उनकी लाइट बेंड होके हमारी तरफ आ रही है। इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बोलते हैं। ओ मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके यहाँ वहां से हाँ, वो हम तक पहुंच रही है। तो मतलब ओह। सिर्फ ऐसे मतलब जैसे पीछे है, मान लो ये गैलेक्सी क्लस्टर है, ऐसे मैंने पकड़ लिया, पीछे से हम्म। लाइट ऐसे मतलब बेंड होके तुम्हारी तरफ आ रही है, तो तुम्हें इसलिए वाह। पीछे छुपी हुई गैलेक्सीज भी नजर आ रही हैं वो सारी, और इसलिए कितना वो ऐसे प्यार स्ट्रेच। करती है लाइट मुझसे ऐश, देखो बेंड होके मुझे समझ गई यार। आई मीन जलवा तो है ऐसी बात नहीं। हाँ, ये सारा प्यार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तुम्हें दिया। मेरे लिए ही तो है ये सब कुछ, और किसके लिए है? चलो अगली इमेज देखते हैं। हम आज बहुत टाइम लगा रहे हैं, पर चलते हैं देखते हैं आगे, मजा भी हाँ तो आ इट्स रहा है। फन इट्स फाइन, कभी कभी। हाँ, तो अगली इमेज ये है। अगली इमेज ये है। अब ये जो इमेज है एक्चुअल में ये एक स्पेक्ट्रम है। मैं पहले तुम्हें ओके। बताता हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाँ। एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे है वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट की जो तरंगे हैं कितनी बड़ी है, वो है वेवलेंथ। जैसे जैसे राइट साइड जाते हो तरंगे बड़ी होती जाती हैं। और ओके। जो वाई एक्सिस है उसमें लिखा हुआ अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक्ड। ओके, ओके। मतलब कौन सी तरंगों की वेवलेंथ की कितनी अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक हुई। अब ब्लॉक क्यों हुई मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम है एक प्लेनेट का, जो किसी और ही स्टार का प्लेनेट है। ओके, ओह। तो क्या हुआ कि जब वो स्टार ऐसे मतलब चमक रहा है तुम्हारी तरफ, उसके सामने से प्लेनेट निकलता है ना जब, तो प्लेनेट उसकी हम्म। लाइट थोड़ी ब्लॉक कर देता करेक्ट, लाइक एन इक्लिप्स। है, लाइक एन एक्लिप्स एग्जैक्टली। तो तुम्हें वो लाइट ब्लॉक जैसे ही होती है, तो तुम मतलब कि उस लाइट लाइट को अगर मेजर करोगे, तुम्हें पता चल जाता है कि वहां से आगे से सामने एक प्लेनेट निकला। आ। अब तुम वो ब्लॉक्ड लाइट का अगर स्पेक्ट्रम मेजर कर लो, जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम मेजर किया है, तो तुम्हें उसमें पता चल जाएगा कि उस लाइट में जो ब्लॉक होकी हुई लाइट, मतलब वो स्टार, वो उसमें से जो स्टार की लाइट है फिर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से पार होके आएगी ना, जब प्लेनेट करेक्ट मतलब करेक्ट। उसको ब्लॉक करेगा, तो उसके क्या? प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में क्या क्या है ये पता चल जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, दिस इज प्योर मैजिक। हाँ मतलब इतनी कैलकुलेशन से आपको डायरेक्ट यहाँ बैठ के आप पेपर पे कैलकुलेशंस करोगे और आपको मालूम पड़ जाएगा उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। एग्जैक्टली exactly. कैलकुलेशन की भी क्या जरूरत नहीं है, आजकल ये चीजें हाँ। वेल नोन है, क्योंकि यहाँ पर जैसे वाटर के सिग्नेचर्स नजर आ रहे हैं, ये वाटर है, हाँ ये मतलब वाटर है, हम इतने वाटर एडवांस हैं ऑफ कोर्स, मतलब है। ये मेरी मैं इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से बात कर रही थी ऐश। हाँ, नो, साइंटिस्ट भूल जाते हो साइंटिस्ट तुम। इस फील्ड का मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये बड़ी मजेदार फील्ड है। तो हम प्लेनेट में मतलब कि हमें पानी मिल गया जैसे उसके एटमॉस्फेयर में, ये जो प्लेनेट हमने देखा, हाँ, ये जो वेब ने देखा। इसी तरह हम्म। वेब जो फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स एक्सप्लोर करेगी, और हमें अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी मिलने की संभावना है, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है वो देखने की संभावना है। ये सारा कुछ वेब देखेगा और उसमें देखेगा कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। वाओ। एक्साइटिंग राइट। वेरी। एग्जैक्टली, तो पता चलेगा कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं कि नहीं। हाँ नहीं यार, उसके लिए कोई वेब वेब की जरूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू। यूनिक पीस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बड़ी सुंदर सी इमेज है ये।
वन ऑफ माय फेवरेट इमेजेस है। इसमें क्या है, दो इमेजेस रिलीज करी नासा ने। लेफ्ट इमेज और राइट इमेज सेम चीज की है, पर डिफरेंट वेवलेंथ्स की है, तो बस ये इतना सेम फर्क है। चीज होगी। ओह, व्हाट इज इट? तो ये एक, इसको एक प्लेनेटरी नेब्यूला बोलते हैं। ओके। नेब्यूला पता है और कौन है? कौन है? थैनोस की बेटी। एग्जैक्टली। तो वो यहाँ पर, ये एक प्लेनेटरी नेब्यूला है। तो प्लेनेटरी नेब्यूला नाम एक अजीब सा नाम है, नहीं होना चाहिए था, हिस्टोरिकल एक मिस्टेक है, बट उसको छोड़ो। ओके। इसमें एग्जैक्टली क्या है कि जब स्टार कोई मर रहा होता है ना, उसके आखिरी टाइम में अब स्टार अपना सारा मटेरियल ऐसे बाहर को फेंकता है। ओह। हमारा सन भी ऐसा ही करेगा। ओके। तो वो जो डस्ट बनती है ना, वो क्लाउड सा बनता है स्टार के आसपास, उसको हम नेब्यूला बोलते हैं। ओके। अच्छा। तो ओके। वो नेब्यूला के रीजन जो होते हैं, फिर फाइनली वो डस्ट जो है मतलब इधर उधर फैलती जाती है, और वो फिर डिफरेंट और स्टार्स कहीं इधर उधर मरे हैं उनके साथ मिलके नए तारे बनाती है इसेंशियली। यार देखो, मतलब ऐश हम जानते हैं मैं भी एक स्टार हूँ, हाँ। पर जब मैं मरूंगी तो मेरे को फेंकने के लिए मेरे पास इतनी चीजें भी नहीं है कि जिसका नेबुला बन जाए यार। तुम दिस इज आईएसटी की सैड। स्टार हो, आईएसटी की स्टार हो तुम। वही तो पर फेंकने के लिए मेरे पास चीजें इतनी है ही नहीं कि मैं नेबुला बना हाँ, सकूं। तुम्हारे लिए वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। एग्जैक्टली। एनीवे, आप तो जो बोल रहे हाँ, ये जो लेफ्ट वाली इमेज है ना, ये नियर इंफ्रारेड कैमरा है एक, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ है। और राइट वाली ओके। इमेज मिड इंफ्रारेड कैमरा है, उससे थोड़ी लंबी वेवलेंथ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि लेफ्ट वाली इमेज में तुम्हें एक ही स्टार नजर आ रहा है सेंटर में, नेब्यूला के सेंटर में। पर राइट वाली इमेज में तुम्हें दो स्टार नजर आ रहे हैं। ये दूसरा, हाँ। एक्चुअल में ये नेब्यूला का दूसरा जो तारा है ना, वो हम्म। पहले कभी देखा ही नहीं गया था। अच्छा। हाँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इस नेब्यूला में एक्चुअल में दो स्टार्स हैं जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके। वाह। और वो ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उनका ऑर्बिट साइंटिस्ट ने देखा था, एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा था एक तारे का जो पहले तारा नजर आ रहा था, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा। तो वो ऑर्बिट हाँ। से कैलकुलेट किया कि यहाँ एक दूसरा तारा होना ही चाहिए, पर नजर नहीं कभी आया था। वाह। अब वेब टेलीस्कोप ने वो दिखा दिया, क्योंकि अब पॉइंट ये है कि वो तारा थोड़ा ठंडा है, और ठंडे तारे अरे। जो होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में एमिट करते हैं, तो वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड रीजन मेजर करती है लाइट का, इसलिए हम्म। वो हमें नजर आ रहा या साइंटिस्ट बी लाइक वी विल फाइंड अनदर तारा, ये तारा वो तारा। है। तुम, हम भी आईएसटी की और तारे ढूंढने वाले हैं तुम्हारी हाँ ऑफ कोर्स। तरह। चलो अगली इमेज की तरफ चलते हैं, अगली इमेज भी बड़ी या इंटरेस्टिंग है। अगली इमेज है, ओ ये पहले मैं कंपैरिजन थोड़ा सा करके बता देता हूँ कि ये जो लेफ्ट वाली इमेज है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप की है, और राइट वाली इमेज मैंने तुम्हें अभी अभी दिखाई। वेब की है। हाँ। अब अगली इमेज में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ये जो वेब ने यही वाली इमेज जो ली थी, उसको अगर तुम छोटे से एरिया में जूम करोगे ना, हम्म। लेफ्ट साइड में, तो तुम्हें एक ये अजीब सी चीज नजर आती है, एक लाइन जैसी नजर आती है। फ्रिस्बी जैसे अगर फेंको तो, हाँ, फ्रिस्बी जैसे फेंके हाँ, मान लो, राइट? एग्जैक्टली, फ्रिस्बी जैसी ये लाइन नजर आती है। ये लाइन एक्चुअल में पता क्या है? क्या? ये एक गैलेक्सी है। व्हाट? ये इतना सा लाइन है, गैलेक्सी है पूरी की पूरी? हाँ, ये एक एज ऑन गैलेक्सी है, मतलब जैसे यार हमारी। इससे बड़ा तो वो मच्छर था जो आज मैंने मेरे किचन में मारा था। ये वो नहीं है। तुम जितना स्काई को देख रहे हो बहुत दूर है ये गैलेक्सी, और ये जो नेब्यूला की डस्ट में से ये लाइट को चीर के नजर आ रही है तुम्हें, मतलब इस गैलेक्सी की डस्ट में से लाइट निकल के तुम्हारी टेलीस्कोप में वाह। पड़ी। एक्चुअली मैं ये इस इमेज को ऐसे ही जूम कर रहा था, जब ये 12 तारीख को इमेज आई थी, तो मेरे को ये गैलेक्सी नजर आई अचानक से, एज ऑन गैलेक्सी है। मतलब कि जैसे हमारी जो गैलेक्सी है स्पाइरल गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, हाँ उसको तुम हाँ। सामने से देखोगे तो ऐसे स्पाइरल नजर आएगा, करेक्ट बट करेक्ट, उसको देखे तुम हैं। ऐसे पकड़ के एज में देखोगे तो तुम्हें ऐसे एक लाइन सी नजर आएगी। यस। ये वही लाइन है, देखो कितनी प्रिटी है। सो आई केप्ट ऑन लुकिंग एट दिस थिंग फॉर many minutes actually, trying to zoom in zoom out, and I was enjoying a lot. ओ। Okay, चलो अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये पिक्चर जो है ना, हम्म। इसको स्टीफन्स क्विंटेट बोलते हैं। बड़ी सुंदर इमेज है। इसमें क्या है, 5 गैलेक्सीज हैं इस इमेज में। ऊपर एक है, एक लेफ्ट साइड पे है, उसके नीचे थोड़ा सा राइट में जाके दो है, और सबसे नीचे एक है। ये 5 गैलेक्सीज एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल में एक हैं, के साथ इंटरेक्ट कर रही जैसे गली की आंटियां आपस में बैठ के चुगली कर रही हैं। हैं।
एग्जैक्टली तो हाँ ये जी, थोड़ा हाँ वही चीज लार्ज स्केल पे हो रही है। और जब गली की आंटियां चुगली करती हैं तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। गैलेक्सीज जब ये इंटरेक्ट करती हैं, चुगली करती हैं, तो उसमें से बहुत सारे नए नए तारे निकल के आते हैं। ओह बड़ा हाउ कुछ नाइस। नया नया और निकल के आता है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमिना होते हैं जब गैलेक्सीज इंटरेक्ट करती हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बड़ी सुंदर सी ये हमें इमेज भेजी है। इनफैक्ट इसमें जो टॉप वाली गैलेक्सी है ना, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है जो हमेशा वाओ, अपनी तरफ सारा का सारा मटेरियल गैलेक्सी का खींचता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, फूलता जा रहा बिल्कुल मेरे पेट की तरह पेट है। का सारा सामान खींचते जा रही है और बड़ा होता जा रहा है। हम उसकी बात नहीं अभी करेंगे। वो किसी और मगजमारी में। यस। चलो लास्ट इमेज देखते हैं, फिर प्रोग्राम बंद करते हैं आज का। लास्ट इमेज मेरी फेवरेट है, बहुत ब्यूटीफुल है। लास्ट इमेज ये है। ओ ये मेरी भी फेवरेट है, ये एक्चुअली मेरा वॉलपेपर है। वेरी प्रिटी। वेरी लगता वेरी है प्रिटी। किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बड़े प्यार से अच्छे मूड में हाँ। बढ़िया सा जलेबी वलेबी खा करके इसको बनाया है। इट लुक्स लाइक अ ग्राफिक इमेज, इट डजंट लुक लाइक इट इज नेचुरल समथिंग व्हिच एग्जिस्ट। तो हाँ, ये बहुत सुंदर सी इमेज जो एग्जैक्टली तुम बता रही हो, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी ली थी, पर यहाँ वाली जो इमेज है हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना बढ़िया है। मतलब कि सुंदर है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी इस टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन एक तो बहुत अच्छी है। मतलब हम कितना राइट। रिजॉल्व कर पाते हैं छोटे छोटे स्टार्स को। और बाकी इसमें मतलब कि और बहुत सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं। इसको एक्चुअली कैरिना नेब्यूला भी बोलते हैं। तो कैरिना ओ नेब्यूला की ये इमेज है, इसमें बहुत सारे स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हैं। क्या होता है कि डस्ट जब मतलब कि इकट्ठी हो जाती है, जैसे हम पहले एक इमेज दिखाई थी, उसमें एक स्टार जब मर गया उसने अपनी डस्ट बार फेंक दी। ऐसे अगर बहुत हम्म सारे स्टार्स मर जाएं या सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाए तो ऐसी ऐसी डस्ट बन जाती हैं। डस्ट के क्लाउड्स हैं इस तरह के यूनिवर्स में, वहां पर फिर नए नए स्टार्स बनते हैं। तो ये वाले नए नए स्टार्स बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे तुम्हें नजर भी आ रहे वाह। होंगे छोटे छोटे। और वो स्टार्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार देखे हैं। अगेन यहाँ पर अमेजिंग। जो जो तारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, जिनकी 6 स्पाइक्स हैं, हाँ वो हाँ। फोरग्राउंड के तारे, मतलब वो रास्ते में आ गए ये फोटो खींचते ओ खींचते। अच्छा, रास्ते से जा रहे थे भेलपूरी खा के। हाँ। एग्जैक्टली। पर बाकी जो डस्ट में से हमें तारे निकल के दिखाई दे रही है, मतलब क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करती है, और इंफ्रारेड लाइट डस्ट को भी पार कर जाती है। वाह। लंबी वेवलेंथ की लाइट, तुम्हें पता है फॉग लाइट जो होती है येलोइश कलर की होती है, रेडिश येलो कलर की। हम्म। गाड़ियों के आगे फॉग लाइट लगी होती है, वो इसी वजह यस से यस होती है। आई नो। लंबी वेवलेंथ वाली लाइट डस्ट को या हाँ फॉग को ज्यादा दूर तक पार कर सकती है, इसलिए वो फॉग लाइट है। एग्जैक्टली ये काम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का है, फॉग लाइट की तरह इंफ्रारेड लाइट को ये कैप्चर करके हमें छुपे हुए तारे दिखाती है। तो हम जेम्स वाह। वेब स्पेस टेलीस्कोप से आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी मतलब कि इमेजेस देखेंगे, बहुत सारी साइंस निकल के आएगी, यूनिवर्स कैसे बना, एलियंस हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का शायद आंसर और ज्यादा क्लियर हो, थोड़ा उसमें पता है मेरे पर्सपेक्टिव दिमाग शिफ्ट। में एक इंटरेस्टिंग थॉट क्या आया था ये इमेजेस देखने के बाद, हाँ। वैसे तो बहुत सारे थे बट वन ऑफ द बेस्ट वाज हम्म। कि एक आध इमेज ऐसी आएगी उसके ऊपर कोई प्लेनेट में से कोई यूं कर रहा होगा। "ए, मेरी फोटो ले ले।" टिपिकल नेहा। It can happen. See, there are so many galaxies, so many planets. You never know which kind of species, what kind of life is there and what they do. We don't, मुझे एक right? फनी मीम याद आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि इतने Switch बिलियन around. लाइट ईयर अवे एक बड़ी सुंदर सी फोटो नजर आ रही है, और 10 मीटर दूर का एक जो वो सीसीटीवी कैमरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। I know, ये तो बहुत सारे जोक्स है। बहुत इन पे सारे कभी जोक्स हो गए। इंडिविजुअल मगजमारी का एपिसोड हाँ। करेंगे हम हाँ। लोग। चलो ठीक है, अगली बार फिर मिलते हैं। बाय।